2019 के क्वेश्चंस करने वाले आज अपन। तो फर्स्ट एग्जांपल नंबर फर्स्ट गिवन है आपको, इफ अल्फा इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स ऑफ 3/5 and beta is equals to tan inverse of 1/3 where 0 is less than alpha, beta is less than pi/2, then alpha minus beta is equals to what? फर्स्ट ऑप्शन है tan इनवर्स ऑफ 9/5√10। बी ऑप्शन है cos इनवर्स ऑफ 9/5√10। ऑप्शन सी है tan इनवर्स ऑफ 9/14 एंड ऑप्शन डी इज sin इनवर्स ऑफ 9/5√10। अब देखो इस टाइप के एग्जांपल में क्या करना है, जो स्ट्रैटेजी मैंने सिखाई वही फॉलो करनी है। अपने को निकालना क्या पहले वो देख लो, अल्फा माइनस बीटा निकालना है। तो अल्फा की वैल्यू कितनी बच्चों, कॉस इनवर्स ऑफ 3/5 माइनस टैन इनवर्स ऑफ 1/3। लेकिन अपने पास कॉस इनवर्स और टैन इनवर्स का फॉर्मूला नहीं है। मैंने स्ट्रैटेजी सिखाई थी कि जो वैल्यू गिवन है उसे कन्वर्ट करना है। तो इसे ट्रायंगल बना लो। ट्रायंगल अगर बनाओगे तो एडजेसेंट साइड कितनी गिवन है बच्चों, 5। हाइपोटेन्यूस गिवन है 5, तो ये साइड कितनी बन जाएगी बच्चों, 4। तो इस कॉस इनवर्स को टैन इनवर्स में कन्वर्ट कर दो। तो व्हाट इज टैन इनवर्स, टैन इज अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, तो ये हो जाएगा बच्चों 4/3 बराबर है, माइनस टैन इनवर्स ऑफ 1/3। तो आपके सबके पास एक फॉर्मूला है टैन इनवर्स ऑफ x माइनस टैन इनवर्स ऑफ y। तो क्या फॉर्मूला है टैन इनवर्स ऑफ x माइनस टैन इनवर्स ऑफ y का, तो वो फॉर्मूला है टैन इनवर्स ऑफ x माइनस टैन इनवर्स ऑफ y का फॉर्मूला अपने पास टैन इनवर्स ऑफ x माइनस y अपॉन 1 प्लस x इंटू वाई, 1 प्लस x इंटू वाई। अब x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो तो वो हो जाएगा टैन इनवर्स ऑफ x की वैल्यू है 4/3 माइनस y की वैल्यू कितनी बच्चों, 1/3 अपॉन 1 प्लस 4/3 इंटू 1/3। तो यहाँ पे देखो बेस सेम दिख रहा है आपको। तो 4 - 1 इज़ 3, 4 - 1 कितना, 3, 3/3 इज़ 1 अपॉन 3 3 ज़ा 9, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो तो 9 + 4/3। तो ये अपॉन का 3 जो है ऊपर चला जाएगा, तो हो जाएगा टैन इनवर्स ऑफ 3/9 + 4 इज़ 13। लेकिन ऑप्शन में आपको कहीं पे भी 3/13 नहीं दिख रहा, तो ओ सॉरी 9/9 ना, 3 3 ज़ा 9 ना, तो अपॉन 9 ना, तो 9/13 तो आपका ऑप्शन कहीं पे नहीं दिख रहा है। 9 तो सब में दिख रहा है लेकिन अपॉन में 13 नहीं दिख रहा है। तो बाकी के जो ऑप्शन है वो कॉस इनवर्स और साइन इनवर्स में, तो ट्रायंगल मेथड सेम फॉलो करना। तो आप सबको अपोजिट साइड कितनी दी है, 9, एडजेसेंट दी है 13, तो हाइपोटेन्यूस क्या रहेगा, साइड 1 का स्क्वायर। तो 9 का स्क्वायर है 81 प्लस 13 का स्क्वायर है 169, तो वो हो जाएगी, उनकी एडिशन हो जाएगी 250 बराबर है। और 250 का अंडर रूट कैसे निकालोगे बच्चों, 25 × 10 बराबर है 25 × 10, और 25 का अंडर रूट कितना बच्चों, 5, तो 5√10 बराबर है 5√10। तो साइन इनवर्स इज इक्वल टू व्हाट, साइन इनवर्स इज अपोजिट, तो अपोजिट कितनी बच्चों, 9 अपॉन हाइपोटेन्यूस कितना है 5√10 बराबर है। तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है अपने को, ऑप्शन डी। रिमेंबर दिस, प्रोसीजर कभी भी चेंज नहीं होती है,
प्रोसीजर सेम फॉलो करनी है, बस लास्ट पे डिपेंडेंट क्या है आपको चाहिए क्या, तो ऑप्शन चेक करना। अपने tan इनवर्स का जो था तो ऑप्शन कोई भी मैच नहीं कर रहा था, tan इनवर्स ऑफ 9/13, ना ऑप्शन ए ना ऑप्शन सी, तो मुझे cos इनवर्स और tan साइन इनवर्स दिखा, तो मैंने फिर से इसे ट्रायंगल मेथड से सॉल्व किया, तो मुझे मेरा सॉल्यूशन मिल गया। रिमेंबर दिस। नेक्स्ट एग्जांपल है, सेकंड एग्जांपल है, कंसीडरिंग only the principal values of inverse function of the set A सेट गिवन है आपको, x is greater than or equal to 0, tan inverse of 2x plus tan inverse of 3x is equals to π/4। तो जो A सेट मिलेगा it contains two element, फर्स्ट ऑप्शन है। ऑप्शन बी है contains more than 2। ऑप्शन सी है सिंगलटन, एंड ऑप्शन डी है एम्प्टी। ऑप्शन डी है क्या है, एम्प्टी। अब एग्जाम्पल में गिवन क्या है, आपको एक सेट गिवन है ए, उसमें कंडीशन क्या है, x शुड बी ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0 सच दैट tan इनवर्स ऑफ 2x, आपको कंडीशन गिवन दी है tan इनवर्स ऑफ 2x प्लस tan इनवर्स ऑफ 3x इज इक्वल्स टू π/4, इज इक्वल्स टू व्हाट, π/4। तो ये जो कंडीशन गिवन है उसका यूज करो, तो ये हो गया आपका x और ये हो गया आपका y। तो tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y का फॉर्मूला क्या बच्चों, tan इनवर्स ऑफ x की वैल्यू कितनी है 2x प्लस y की वैल्यू कितनी है 3x अपॉन 1 माइनस 2x इंटू 3x बराबर है 1 माइनस x इंटू वाई इज इक्वल्स टू व्हाट, π/4। ये tan इनवर्स उधर जाके क्या हो जाएगा बच्चों, tan π/4, तो 2x प्लस 3x इज 5x अपॉन 1 माइनस 6x स्क्वायर इज इक्वल्स टू tan π/4। और आप सबको मालूम है tan π/4 की वैल्यू कितनी रहती है 1, तो ये वैल्यू बन गई 1, तो ये डिनोमिनेटर उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इक्वेशन दिखेगी 5x इज इक्वल्स टू 1 माइनस 6x स्क्वायर। ये माइनस टर्म जो है इधर आके प्लस हो जाएगी, तो इक्वेशन दिखेगी अपने को 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। आपको -6 के फैक्टर ऐसे निकालना है कि जिसकी एडिशन कितनी आनी चाहिए +5, तो मिलेगा 6 माइनस 1 बराबर है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन देखो -6 आता है और एडिशन कितनी आती है +5, तो इक्वेशन दिखेगी अपने को 6x स्क्वायर प्लस 6x माइनस x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो फर्स्ट ब्रैकेट में से क्या कॉमन निकलता है बच्चों 6x, तो ब्रैकेट में रहेगा x प्लस 1, और जो सेकंड वाली पेयर है उसमें से क्या कॉमन निकलेगा -1, तो -1 अगर कॉमन निकालोगे तो ब्रैकेट में मिलेगा x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो मुझे दो फैक्टर मिल गया, एक मिल गया x प्लस 1 और एक मिल गया 6x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। मैं अगर इनको 0 के साथ इक्वेट करता हूँ तो x की वैल्यू क्या मिलेगी -1 और x इज इक्वल्स टू व्हाट 1/6। बहुत सारे बच्चे गलतियाँ इसके बाद करते हैं, यहाँ तक तो सबका राइट आता है, इसके बाद मिस्टेक क्या कर देते बच्चे कि मुझे बोलो कंडीशन क्या है, x शुड बी ग्रेटर दैन 0, तो x -1 वैल्यू चलेगी क्या अपने को, नहीं, तो अपने को सिर्फ एक ही वैल्यू मिल रही जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। तो एक वैल्यू मतलब इट कंटेन ओनली 1 एलिमेंट, और 1 एलिमेंट मतलब कौन सा सेट रहता है, सिंगलटन सेट,
बहुत सारे बच्चे कंटेंट्स टू एलिमेंट क्लिक करके आते हैं और फिर बोलते हैं कि सर मिस्टेक क्या हुई। डेफिनेशन देखो उन्होंने क्या गिवन दिया, क्या है, एक्स शुड बी ग्रेटर दैन और इक्वल टू जीरो, तो -1 इज ग्रेटर दैन जीरो, नो, तो अपने को एक ही वैल्यू मिली, x इज इक्वल टू 1/6 जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। तो रिमेंबर दिस, इसका ऑप्शन क्या है, सी, सिंगलटन से। चलो नेक्स्ट एग्जांपल है, वो ट्राई करना है सबने। ये सभी एग्जांपल 2019 के है, याद रखना है। एग्जांपल नंबर थर्ड है द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स ऑफ 12/13 माइनस साइन इनवर्स ऑफ 3/5 इज इक्वल टू फर्स्ट ऑप्शन है पाई माइनस साइन इनवर्स ऑफ 63/65, बी ऑप्शन है π/2 माइनस साइन इनवर्स ऑफ 56/65, ऑप्शन सी इज π/2 माइनस cos इनवर्स ऑफ 9/65 and option D is pi minus cos inverse of 33/65. ट्राई इट, सबने ट्राई करना। अब मैं सॉल्व करता हूँ इसे। वेरी गुड, बहुत सारे बच्चों का ऑप्शन राइट आया है। अब मैं सॉल्व करके देता हूँ जिन्हें नहीं आया उनके लिए। अब अपने पास फॉर्मूला बच्चों, क्या है फॉर्मूला, साइन इनवर्स ऑफ एक्स माइनस साइन इनवर्स ऑफ वाई। क्या है फॉर्मूला, साइन इनवर्स ऑफ एक्स अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर है। अब सिर्फ वैल्यू सब्सटीट्यूट करो, एक्स की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 12/13, सब्सटीट्यूट करो तो यहाँ पे हो जाएगा 12/13, ये एक्स की वैल्यू है 12/13 और y की वैल्यू है 3/5, तो 12/13 अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा वो 9/25 माइनस y की वैल्यू कितनी है 3/5 अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर कितना 144/169 बराबर है। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, 25 माइनस 9 इज 16 और 16 का अंडर रूट कितना बच्चों, 16 का अंडर रूट है 4, तो ये हो जाएगा 4/5 बराबर है माइनस 3/5। अब 169 में से 144 चले गए 25 और 25 का अंडर रूट कितना बच्चों 5, तो ये आ गया 5/13 बराबर है। यहाँ तक सबका आया होगा। नेक्स्ट इसके बाद साइन इनवर्स ऑफ 12 4 जा 48 माइनस 5 3 जा 15 अपॉन सबका बेस सेम है बराबर है, तो सबका बेस कितना बच्चों 65। अब 48 में से 15 चले गए तो हो जाएगा 33, तो साइन इनवर्स ऑफ 33/65। बहुत सारे बच्चों ने ऑप्शन डी को क्लिक किया था, क्यों, क्योंकि प्रॉपर्टी आपने सबने भूल चुके हो। प्रॉपर्टी है साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स, अगर π/2 इज इक्वल टू कितना है π/2, देन साइन इनवर्स एक्स को लिख सकते हो आप π/2 माइनस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स, तो π/2 तो नहीं है पाए, तो ऑप्शन डी भी गलत है। अब कोई भी ऑप्शन को मैच नहीं कर रहा, तो मैंने आपको स्ट्रैटेजी बताई अभी जो क्वेश्चन हुआ था उसमें, तो क्या बनाना है ट्रायंगल, तो ट्रायंगल बनाओगे तो अपोजिट साइड कितनी बच्चों 33, हाइपोटेनस कितना है 65, तो सीधी सी बात है आपको जो एडजेसेंट मिलेगा वो कितना मिलेगा 56, कितना मिलेगा 56। अब ऑप्शन चेक करते चलो तो क्या होगा बच्चों, देखो ऑप्शन चेकआउट करते चलो क्या हो रहा है क्या नहीं, तो मुझे बोलो क्या मिल रहा है, कॉस इनवर्स क्या मिलेगा बोलो, कॉस इनवर्स मिलेगा अपने को 56/65, तो कॉस इनवर्स एक्स को क्या लिख सकते हो, अभी बताया मैंने कॉस इनवर्स एक्स को क्या लिख सकते हो π/2 माइनस, तो हो जाएगा π/2 माइनस साइन इनवर्स ऑफ 56/65, तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी
बहुत सारे बच्चों का ऑप्शन भी आया था। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। नेक्स्ट एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 4, अभी आना चाहिए सबको। 4th एग्जाम्पल है cos inverse of 2/3x, cos inverse of 2/3x plus cos inverse of 3/4x is equals to pi/2. X is greater than 3/4, then x is equals to what? तो फर्स्ट ऑप्शन है अंडर रूट ऑफ 145/12. ऑप्शन बी इज अंडर रूट ऑफ 145/10. ऑप्शन सी इज 146/12. and option D is under root of 145/11. Try it. इस टाइप के एग्जांपल में क्या करना है, आप सबको तो फॉर्मूलाज मालूम है, बराबर है। तो क्या रहता है फॉर्मूला, cos इनवर्स ऑफ x। अब यहाँ पे पहले आप एक काम करो, गिवन क्या वो लिख लो, cos इनवर्स ऑफ 2/3x प्लस cos इनवर्स ऑफ 3/4x इज इक्वल्स टू pi/2 इज इक्वल्स टू व्हाट, pi/2। आपके पास दो वेज है, आप एक तो फॉर्मूला लगा के कर सकते हो, या आपको अगर बाय यूजिंग प्रॉपर्टी करना है तो ये इधर आके माइनस हो जाएगा, तो इक्वेशन दिखेगी cos इनवर्स ऑफ 2/3x इज इक्वल्स टू pi/2 माइनस cos इनवर्स ऑफ 3/4x, बराबर है। अपने पास प्रॉपर्टी pi/2 माइनस cos इनवर्स इज साइन इनवर्स, तो इक्वेशन दिखेगी आपको cos इनवर्स ऑफ 2/3x इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ 3/4x। अब अपने को इक्वेशन एक ही फॉर्म में बनानी पड़ेगी, तो इसे ट्रायंगल फॉर्म में कन्वर्ट करो। तो ट्रायंगल फॉर्म से अगर कन्वर्ट करोगे तो अपोजिट साइड आपको कितनी गिवन है बच्चों, अपोजिट है 3, हाइपोटेनियस है 4x। तो ये कैसे निकलेगा, इसे निकालोगे आप अंडर रूट ऑफ 4x का स्क्वायर, तो 4x का स्क्वायर कितना बच्चों 16x स्क्वायर, माइनस उसमें से 3 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना हो जाएगा वो 9। ये मिल गया आपको ये वैल्यू। तो इसे cos इनवर्स में कन्वर्ट करो तो हो जाएगा cos इनवर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ 16x स्क्वायर माइनस 9 अपॉन हाइपोटेनियस कितना बच्चों, हाइपोटेनियस है 4x। तो इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट, इसको इक्वेट कर दो, cos इनवर्स गेट कैंसिल, बराबर है। तो इक्वेट करोगे तो क्या मिलेगी बच्चों, इक्वेशन मिलेगी 2/3x इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 16x स्क्वायर माइनस 9 अपॉन 4x। तो x गेट कैंसिल, 4 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इक्वेशन दिखेगी आपको 4 × 2/3 इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 16x स्क्वायर माइनस 9, बराबर है। नेक्स्ट इसके बाद स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, कर दोगे तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 अपॉन 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, और इसका स्क्वायर होगा तो स्क्वायर रूट निकल जाएगा, तो इक्वेशन बनेगी 16x स्क्वायर माइनस 9। ये माइनस 9 इधर आके क्या हो जाएगा बच्चों प्लस, तो इक्वेशन दिखेगी आपको 16x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16 × 4/9 प्लस 9, बराबर है। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो तो इक्वेशन हो जाएगी 16 × 4 प्लस 9 9 81/9, बराबर है। ये वैल्यू मिल गई अपने को x स्क्वायर की। तो ये जो 16 है यहाँ पे मल्टीप्लाई, नीचे जाके क्या हो जाएगा बच्चों डिवाइड, बराबर है। इन्हें सिंप्लीफाई करो तो ये मिलेगा, इनकी एडिशन आएगी 145 अपॉन इसका अगर 9 × 16 एज इट इज़ टेकिंग स्क्वायर रूट लोगे तो x इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा बच्चों, x इज इक्वल्स टू 145 का अंडर रूट कितना मिलेगा, अंडर रूट ऑफ 145 अपॉन
9 का अंडर रूट कितना बच्चों 3 इंटू 16 का अंडर रूट कितना बच्चों 4, तो 4 3 सा कितना 12। तो कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है? अंडर रूट ऑफ 145/12 इज ऑप्शन ए इज योर राइट ऑप्शन। आप इसे फॉर्मूला से भी कर सकते हो, ऐसी कुछ कंपल्शन नहीं है कि प्रॉपर्टी से करो। नेक्स्ट एग्जांपल है एग्जांपल नंबर 5। एग्जांपल है द वैल्यू ऑफ cot of summation of n is runs from 1 to 19 of cot inverse of in bracket 1 plus summation of p is runs from 1 to n of 2p। सेम टाइप का एग्जांपल हुआ था अपना इज कल, सेम टाइप का एग्जांपल हुआ था एडवांस का, तो सेम टाइप का क्वेश्चन है, सॉल्व करना है सर राइट। आप भी ट्राई करो, मैं भी ट्राई करता हूँ। सबसे पहली चीज़ मैंने कल आप सबको सिखाया था कि कैसे करना है ये टाइप के एग्जांपल। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, समेशन ऑफ p इज रन्स फ्रॉम 1 to n of 2p। तो p की जगह पे अगर 1 सब्स्टिट्यूट करते हो तो 2 + 4 + 6 प्लस सो ऑन, ऐसे कहाँ तक चलेगा बच्चों, अप टू 2n। तो मैंने इसका कल फॉर्मूला बताया था कि a आपको गिवन है 2, l आपको गिवन है 2n, तो Sn का फॉर्मूला है n/2 इन ब्रैकेट 2 + 2n। अगर 2 कॉमन निकालते हो तो गेट कैंसिल, तो अपने को टर्म मिलेगी n × n + 1। तो कॉट इनवर्स ऑफ क्या गिवन है आपको, कॉट इनवर्स ऑफ इन ब्रैकेट 1 प्लस समेशन ऑफ p इज रन्स फ्रॉम 1 to n ऑफ 2p। तो 2p की सम का फॉर्मूला भी निकाला अपन ने, तो कॉट इनवर्स ऑफ अपने को मिलेगा 1 + n × n + 1। नेक्स्ट इसके बाद की प्रोसीजर क्या बोली थी मैंने, इसको रेसिप्रोकल कर दो तो ये हो जाएगा tan इनवर्स बाय प्रॉपर्टी, तो हो जाएगा 1/1 + n × n + 1। उसके बाद इस 1 को कैसे लिख सकते हो बच्चों आप, इसको 1 को लिख सकते हैं अपन n + 1 -n अपॉन 1 + n × n + 1। तो ये तो फॉर्मूला बन गया, किसका फॉर्मूला बन गया ये, tan इनवर्स ऑफ n + 1 माइनस tan इनवर्स ऑफ n का। लेकिन फिर से समेशन प्रॉपर्टी अप्लाई, तो समेशन ऑफ n इज रन्स फ्रॉम 1 to 19 ऑफ दिस टर्म इज नथिंग बट tan इनवर्स ऑफ n + 1, tan इनवर्स ऑफ n + 1 माइनस tan इनवर्स ऑफ n। तो 1 सब्स्टिट्यूट करो बच्चों, पहले 1 अगर सब्स्टिट्यूट करोगे तो वो हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ 2 माइनस tan इनवर्स ऑफ 1 इन फर्स्ट ब्रैकेट। जब अपन n की वैल्यू 2 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स ऑफ 3 माइनस tan इनवर्स ऑफ 2 प्लस सो ऑन, ऐसे कहाँ तक जाएंगे अपन, 19 वैल्यू डाल दो डायरेक्टली, तो वो हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ 20 माइनस tan इनवर्स ऑफ 19 बराबर है। तो ऑब्जर्वेशन करो, इसकी जो फर्स्ट टर्म है और इसकी जो लास्ट टर्म है गेट कैंसिल, सेम प्रोसीजर ऐसे कैंसिल होके क्या बचेगी, इसकी कौन सी टर्म कैंसिल होगी, लास्ट टर्म कैंसिल होगी, तो बचेगी कौन सी, फर्स्ट टर्म। तो दिस इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 20 माइनस tan इनवर्स ऑफ 1 बराबर है। नेक्स्ट इसके बाद क्या होगा बच्चों, फार्मूला लगाओ, तो tan इनवर्स ऑफ x माइनस tan इनवर्स ऑफ y का फार्मूला है tan इनवर्स ऑफ x -1, तो 20 - 1 इज 19 अपॉन 1 + 20 × 1 इज 20। तो अपने की इक्वेशन मिलेगी tan इनवर्स ऑफ 19 अपॉन 21। लेकिन बाहर क्या है, कॉट, तो इसको रेसिप्रोकल कर दो तो हो जाएगा कॉट ऑफ
कॉट इनवर्स ऑफ, रेसिप्रोकल अगर करोगे तो 21/90, तो क्या क्या गेट कैंसिल बच्चों, कॉट इनवर्स गेट कैंसिल, तो फाइनल सॉल्यूशन मिलेगा 21/90। तो ऑप्शन ए इज योर सॉल्यूशन। कल यही टाइप का एग्जांपल हुआ था सेम। एग्जांपल नंबर 6 है, इफ x is equals to sin inverse of sin 10 and y is equals to cos inverse of cos 10, then y minus x is फर्स्ट ऑप्शन है 0, बी ऑप्शन है 10, ऑप्शन सी है 7 पाई एंड ऑप्शन डी इज पाई। बहुत सारे बच्चे मिस्टेक क्या कर देते हैं कि साइन इनवर्स साइन गेट कैंसिल, तो वो वैल्यू है सर 10, ये वैल्यू है 10 माइनस 10 इज 0। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे गलतियाँ कर देते हैं। तो पहले मैं आपको ग्राफ सिखाता हूँ। फर्स्ट ग्राफ है y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स का ग्राफ बताता हूँ, वो समझ लो पहले। साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स अगर कभी दिया है तो उसका ग्राफ कैसे रहेगा समझ लो। तो ग्राफ ओपन स्टार्ट कर देंगे यहाँ से, यहाँ पे वैल्यू 0, नेक्स्ट आएगी π/2, नेक्स्ट आएगी पाई, नेक्स्ट आएगी 3π/2, नेक्स्ट आएगी 2 पाई, नेक्स्ट आएगी 5π/2, नेक्स्ट आएगी 3 पाई और नेक्स्ट आएगी 7π/2। अब साइन इनवर्स साइन एक्स का ग्राफ कैसे रहता है वो समझ लो। मैं ग्राफ जो येलो कलर से ड्रॉ कर दूँ, उसका ग्राफ ऐसा रहता है। ठीक है, तो एक चीज़ कभी भी माइंड में याद रखनी, कभी भी जो मैं लिख के दे रहा हूँ सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये जो लाइन है ये रहेगी y इज इक्वल्स टू एक्स। क्या रहेगी? y इज इक्वल्स टू एक्स। ये जो लाइन है वो क्या रहेगी? पाई से पीछे, मतलब पाई माइनस एक्स, रिमेंबर दिस। अब ये जो वाली लाइन है ये क्या रहेगी बच्चों? 2 पाई से इधर, बराबर है कि नहीं? तो ये लाइन रहेगी 2 पाई माइनस एक्स, रिमेंबर दिस। इसमें बहुत सारे बच्चे फंस जाते हैं। नेक्स्ट ये जो लाइन है वो 3 पाई के इधर है, तो ये लाइन रहेगी 3 पाई माइनस एक्स, रिमेंबर दिस। तो ये छोटी छोटी चीज़ है। ये रहेगी y इज इक्वल्स टू एक्स, ये रहेगी 3 पाई माइनस एक्स, ये रहेगी 2 पाई माइनस एक्स और ये रहेगी 3 पाई माइनस एक्स, रिमेंबर दिस। ओके, नेक्स्ट जो पॉइंट है y इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स। अब इसका ग्राफ कैसे रहेगा वो समझ लो। बहुत ज़्यादा डिफरेंस है इन दोनों में, ये चीज़ें बहुत याद रखनी है। ये दो ग्राफ अगर आप याद रखोगे तो आपकी प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा सॉल्व हो जाएगी। इस पर एक एग्जांपल आएगा ही आएगा, या सीईटी में आएगा या कहीं पे तो भी आएगा ही आएगा। तो इसके बाद इसके रिवोल्यूशन जो रहते हैं वो पाई, 2 पाई, 3 पाई, क्योंकि इसमें अपने को मल्टीपल ऑफ π/2 नहीं चलता, तो 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, बराबर है। तो इसका ग्राफ जो रहेगा वो ऐसे रहेगा। नेक्स्ट 5 पाई के बाद आएगा 6 पाई, तो इसका ग्राफ रहेगा ऐसे, रिमेंबर दिस। अब इनकी जो ग्राफ की इक्वेशंस है वो कैसी रहेगी वो भी समझ लो। तो ये जो इक्वेशन है वो रहेगी y इज इक्वल्स टू एक्स। ये इक्वेशन क्या रहेगी बच्चों? 2 पाई माइनस एक्स। नेक्स्ट ये इक्वेशन क्या रहेगी बच्चों? ये इक्वेशन रहेगी 3 पाई से इधर जाना है ना, तो 3 पाई माइनस एक्स, और ये वाली जो इक्वेशन है वो क्या रहेगी बच्चों? 4 पाई माइनस एक्स, रिमेंबर दिस। इसमें कभी किसी ने गलती नहीं करनी, ठीक है। नेक्स्ट अब अपना फंडा है कि अपने को 10 ये जो वैल्यू है वो कहाँ पर आती है वो देखना, बराबर है। तो मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। बच्चा कौन सा कलर है अभी? ये कलर दिखता है कि दिखता हूँ? हाँ दिखता है, कुछ दिक्कत वाली बात नहीं। अब 10 जो वैल्यू है वो इन दोनों के बीच में लाई करेगी। यहाँ पे कहीं तो भी 10 रहेगा। 10 यानी पाई मतलब कितना रहता है बच्चों?
3.14, तो 3 पाई के बराबर है। 3 पाई मतलब कितना हो जाएगा बच्चों, 3 पॉइंट इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 9 पॉइंट समथिंग कुछ तो मिलेगा। तो वो बीच में किसके बीच में आएगा, 5 पाई बाय 2 और 7 पाई बाय 2। मतलब अपने को इक्वेशन क्या यूज़ करनी है, 3 पाई माइनस एक्स। क्या यूज़ करनी है, 3 पाई माइनस एक्स। तो x की वैल्यू कितनी है अपने को गिवन, x की वैल्यू है 10। देखो x की वैल्यू कितनी है 10, तो उसे कैसे लिखोगे बच्चों, x इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ, साइन ऑफ 10 को क्या लिखोगे आप, 3 पाई माइनस एक्स। जब वो इंटरवल में आ जाएगा तभी ही साइन इनवर्स साइन गेट कैंसिल। तो x की वैल्यू कितनी मिल गई आपको, 3 पाई माइनस एक्स। रिमेंबर दिस। नेक्स्ट वैसे ही अब मुझे बोलो 3 पाई के बीच में, मतलब वो किसके बीच में आएगा, 4 पाई के इधर आएगा, बराबर है 4 पाई के इधर आएगा। तो इक्वेशन क्या यूज़ करोगे आप, 4 पाई माइनस एक्स, क्योंकि 4 पाई 4 इंटू 3.14, तो 4 3 जा 12 पॉइंट समथिंग कुछ तो आएगा। मतलब उसके पीछे ही जाना पड़ेगा आपको। तो आपको ये वाली लाइन की इक्वेशन यूज़ करनी पड़ेगी। तो इक्वेशन कैसे यूज़ करोगे बच्चों, y इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स ऑफ 4 पाई माइनस एक्स, 4 पाई माइनस एक्स। तो कॉस इनवर्स कॉस गेट कैंसल, y की वैल्यू मिल गई आपको 4 पाई माइनस एक्स। कितनी मिल गई, 4 पाई माइनस एक्स। अब आपको वैल्यू किसकी निकालनी है वो लिखो, आपको वैल्यू निकालनी है y माइनस एक्स की। क्या निकालनी है, y माइनस एक्स। तो y माइनस एक्स इज इक्वल्स टू, y की वैल्यू कितनी है बच्चों अपनी, 4 पाई माइनस एक्स, 4 पाई माइनस एक्स माइनस इसकी वैल्यू कितनी आई अपनी, तो 3 पाई माइनस एक्स। तो इसे सिंप्लीफाई करो तो क्या हो जाएगा, 4 पाई माइनस एक्स माइनस 3 पाई और प्लस एक्स। तो प्लस एक्स माइनस एक्स गेट कैंसल, 4 पाई में से 3 पाई चला जाएगा, कितना बचेगा बच्चों, पाई। तो योर डी इज करेक्ट ऑप्शन। रिमेंबर दिस। तो ये 2 ग्राफ आप सबने ड्रॉ करने और याद रखने कैसे करना। लास्ट एग्जांपल है आज का, 7th एग्जांपल है, ऑल x satisfying inequality cot inverse of x square minus 7 times cot inverse of x plus 10 should greater than 0, lie in interval फर्स्ट ऑप्शन है माइनस इन्फिनिटी टू कॉट 5 यूनियन विथ कॉट 4 टू कॉट 2। बी ऑप्शन है कॉट 2 टू इन्फिनिटी। ऑप्शन सी है माइनस इन्फिनिटी टू कॉट 5 यूनियन विथ कॉट 2 टू इन्फिनिटी। एंड ऑप्शन डी है कॉट 5 टू कॉट 4। अब आप ऑब्जर्वेशन अगर करोगे तो आपको वो एक इक्वेशन दिख रही, किसकी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर मैं m को सब्स्टिट्यूट करता हूँ कॉट इनवर्स ऑफ x, तो मेरी इक्वेशन क्या हो जाएगी बच्चों, m स्क्वायर माइनस 7m प्लस 10 इज ग्रेटर दैन 0। तो मुझे फैक्टर निकालना है, 10 के ऐसे फैक्टर निकालना है जिसकी एडिशन मुझे कितनी आनी चाहिए, -7। तो फैक्टर मिल जाएगी मुझे -5 और -2। तो मुझे 2 फैक्टर मिल गया, एक मिल गया m-5 और एक मिल गया m-2 इज़ ग्रेटर दैन 0। आप सबको तो मालूम है इसे कैसे सॉल्व करना है, इसको इक्वल टू 0 के साथ इक्वेट करना है और रियल लाइन ड्रॉ करनी है। तो अपन ने ये रियल लाइन ड्रॉ की, रियल लाइन ड्रॉ पे ये पॉइंट प्लॉट कर दे 2 और 5 से कहीं भी बड़ी वैल्यू लो, ये पॉजिटिव मिलेगा, ये पॉजिटिव मिलेगा। तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव इज पॉजिटिव। अगर 2 और 5 के बीच में की कोई वैल्यू निकलोगे तो ये निगेटिव और ये पॉजिटिव, तो निगेटिव इंटू पॉजिटिव इज निगेटिव। ये बहुत बार हुआ है, इसके लिए मैं भगा रहा हूँ इसे। नेक्स्ट 2 से छोटी वैल्यू लो, निगेटिव इंटू निगेटिव, तो वो हो जाएगा पॉजिटिव। तो अपने को इंटरवल क्या मिल गया बच्चों, अपने को यम के इंटरवल क्या मिल गए, यम इज बिलोंग्स टू 5 to
ओपन इंटरवल, क्योंकि अपने को इज इक्वल टू साइन नहीं है, 5 to पॉजिटिव इन्फिनिटी यूनियन विथ 2 to माइनस इन्फिनिटी बराबर है। लेकिन यम इज नथिंग बट व्हाट, कॉट इनवर्स ऑफ एक्स, यम इज नथिंग बट योर कॉट इनवर्स ऑफ एक्स। तो अपने को कंडीशन क्या दी है, माइनस इन्फिनिटी कॉट इनवर्स ऑफ एक्स लेस देन 2, और मुझे बोलो कंडीशन क्या दी है, 5 इज लेस देन कॉट इनवर्स ऑफ एक्स इज लेस देन इन्फिनिटी, टेकिंग कॉट ऑन बोथ साइड। अगर कॉट ऑन बोथ साइड लेते, क्योंकि रेसिप्रोकल है तो साइन रिवर्स हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉट ऑफ माइनस इन्फिनिटी इज ग्रेटर देन कॉट, कॉट इनवर्स गेट कैंसिल तो एक्स बन जाएगा, और ये हो जाएगा कॉट ऑफ 2 बराबर है। तो कॉट ऑफ माइनस इन्फिनिटी इज नथिंग बट इन्फिनिटी इज ग्रेटर देन एक्स इज ग्रेटर देन कॉट 2। यहाँ पे अगर कॉट अप्लाई करते हो तो हो जाएगा कॉट ऑफ 5 इज ग्रेटर देन एक्स एंड ग्रेटर देन कॉट ऑफ इन्फिनिटी, मतलब ये इन्फिनिटी। लेकिन आप सबको एक चीज़ मालूम है, इन्फिनिटी से तो बड़ी वैल्यू हो ही नहीं सकती, तो ये रिलेशन गलत हो जाएगा। तो रिलेशन कौन सा होल्ड करेगा, बस ये वाला। तो अपने को वैल्यू क्या चाहिए, कॉट 2 टू इन्फिनिटी, क्या चाहिए, कॉट 2 टू इन्फिनिटी। और कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी इज योर ऑप्शन। देखो इन्फिनिटी से बड़ी वैल्यू तो नहीं मिल सकती ना, तो ये रिलेशन कैसे भी होल्ड नहीं होगा। और इनवर्स है, इनवर्स से मतलब रेसिप्रोकल है, रेसिप्रोकल के टाइम अपन साइन को क्या करते हैं, रिवर्स करते हैं, रिमेंबर दिस, ठीक है।